खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भूमि अधिग्रहण के विरोध में विशाल महापंचायत का आयोजन। अन्नदाताओं को बचाओ, देश को आगे बढ़ाओ। सांसद पप्पू यादव विशाल महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की जमीन छीनकर विकास नहीं किया जा सकता। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के नगर प्रखंड अंतर्गत विठनौल, गणेशपुर एवं दुबे चकला मौज में सरकार द्वारा प्रस्तावित 280 एकड़ भूमि अधिग्रहण के विरोध में सबूतर बैरगाछी घरारी गांव में गरीब मजदूर किसान संघ द्वारा विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद पप्पू यादव पहुंचे। विशाल महापंचायत को संबोधित करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि किसानों को जमीन छीनकर विकास नहीं किया जा सकता। अन्नदाता की सुरक्षा और अधिकार की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार को किसानों से बिना सहमति से जमीन लेने का कोई अधिकार नहीं। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यदि किसानों एवं मजदूरों के हितों की अनदेखी की गई तो उनके साथ मिलकर बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक आंदोलन चलाया जाएगा। सांसद पप्पू यादव सरकार एवं प्रशासन से अपील की है कि गरीब और भूमिहीन किसानों की मजबूरी का फायदा न उठाएं तथा विकास कार्यों के नाम पर उनकी आजीविका पर चोट न करें। गरीब मजदूर किसान के इस महापंचायत में बड़ी संख्या में स्थानीय किसान, मजदूर, महिलाएं, युवाएं तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर भूमि अधिग्रहण के इस आदेश को वापस लेने की मांग जारी रहेगी। भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता पूर्णिया जिले के नगर प्रखंड के सबूतर बैरगाछी धरारी गांव में गरीब मजदूर किसान संघ द्वारा आयोजित विशाल महापंचायत की तस्वीर के साथ सांसद पप्पू यादव ने किसानों के भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, हम आपको रूबरू कराते हैं। पूर्णिया से लौटकर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। आगे सारी रैयत और सारा गैर मजरूआ जमीन एक तरफ कहलगांव में 1 रुपया में जमीन दे रहे और लगभग सारी गैर मजरूआ जमीन और सरकारी जमीन सीओ बीडीओ के नगर का और ईस्ट का बीडीओ 50 लाख रुपया 10 लाख रुपया लेकर के मोटेशन करता है। 50 लाख रुपया सरकारी जमीन का मोटेशन हो रहा है। सरकारी जमीन, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सरकारी जमीन का रजिस्ट्री कैसे हो रहा है भाई? पहले मैं सरकार से मांग करता हूं, जिन शहरों में गैर मजरूआ जमीन और सरकारी जमीन है वो उनके खाते में कितने था उसको आप अलग कीजिए। किन किन लोगों के नाम से सीओ, डीएम, एडीसी, कौन नेता, कौन डॉक्टर, माफियाओं के नाम से जमीन रजिस्ट्री हो गई है उसको आप निकालिए और उसकी जमीन छीनिए। और सबूतर गांव में ये जो महापंचायत आप देख रहे हो, माँ बहने सशंकित है, ये यहाँ पर अपने अधिकार के लिए और अपने बच्चों की जिंदगी और भविष्य के लिए लड़ने आए। गलत तरीके से हमने 2 बार डीएम साहब से बातचीत की। कुछ नेता ने इन लोगों को आश्वासन दिया था कुछ नहीं होगा और चुनाव जीतने के बाद बोल दिया कि आप हमसे कुछ नहीं होगा, सरकार जानेगा। तो जब तक राहुल गांधी, पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं तब तक किसान के अधिकार को छीनने नहीं देंगे, रैयती जमीन लेने का अधिकार नहीं देंगे। आप सरकारी जमीन का अधिग्रहण करिए, ब्याडा में आप लीजिए और लोगों को आप फैक्ट्री की निर्माण करिए। रैयती जमीन और मिल्कियत जो है उसको नहीं होने दें। सामाजिक आकलन के लिए कुछ सर्वे का काम होता है जिसके लिए भी आपने आवाज उठाई। मैंने कहा सामाजिक आकलन तो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, सर्वे तो हुआ है, अब किस बात का सामाजिक आकलन कर रहे हो? सर्वे तो पहले हो चुका है, किस जाति, किस धर्म, अत्यंत पिछड़ा दलित की क्या स्थिति है, किस जात को किस सामाजिक स्थिति क्या, अब किस बात का सामाजिक आकलन? सामाजिक आकलन पहले ही हो चुका है। यहाँ के लोगों से भी आपने अपील की है? बिल्कुल,
ये जालिम और जुल्मी सरकार, चोरी करने वाला सरकार जो मेरे वोट के अधिकार को छीन लिया, क्या करेगा कोई ठिकाना है? इसलिए नहीं चलने देंगे। ये आवाज सदन में उठने वाली है इनके जमीनों को लेकर। उसमें कहा पूरे बिहार का मामला उठेगा फिर से।